मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ आज से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्यों है तू? क्यों? क्यों? क्यों है तू वापस? आज तक हमारे पहले सवाल का जवाब ना मिला मारे को कि तू क्यों छोड़ के गया था मारे को, कि तू फिर आ गया एक नया सवाल खड़ा करने हमारे सामने। क्यों? आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता सीरत। मारा सच मारे को पता है और उसका सच नहीं जानना मारे को, और नहीं अब मारे को उससे कोई फर्क पड़े। ऐसा लगता तो नहीं है। जो बात पिछले 2 साल से अपने मन में लेकर बैठी हो ना, वो जाकर पूछ लो उससे, बात करो उससे जाकर। क्या किया तुमने? आज 2 साल बाद जब दोनों सामने आए तो भाग गई वहां से। क्या मिला इसे भागकर? क्या मिलने वाला है इसे सीरत? ऐसे तो बस तुम खुद को परेशान करती रहोगी और उसे भी। 2 साल तक तुम दोनों परेशान रहे हो। उसकी हालत भी देख चुका और तुम्हारी भी। कल फिर कहीं मिल जाओगे तो क्या करोगे तुम दोनों? फिर भाग जाओगे उससे दूर, फिर परेशान होंगे, फिर बीती यादें आएंगी। इससे तो बेहतर ये नहीं है कि एक बार मिल लो दोनों, बात कर लो, जो भी तुम्हारे मन में है वो कह सुन लो। पिछली बार वो भागा था ना तुमसे दूर, इस बार तुम भाग रही हो। क्यों? मारे को ना पता, पर मारे को बस ये पता है कि मारे को उससे कोई फर्क ना पड़ता और मारे को ना मिलना उससे। भाड़ में जाए वो मारी भला से। तो फिर यहाँ पर गुस्सा निकालना बंद कर दो। गुस्सा ना निकाल रही हूँ मैं, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैच है हमारा। विड्रॉ कर लो मैच से, विड्रॉ कर लो। नहीं खेल सकती तुम सीरत, बॉक्सर हो तुम। हाथों के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, उसे भी ट्रेन करना होता है सीरत। और इस वक्त तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तुम बॉक्सिंग नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि अपने ओपोनेंट को मारने के चक्कर में खुद चोट खा कर आ जाओ। मैंने जितनी चोट खानी थी ना खा ली है, अब और चोट ना खाऊं मैं। अब तो काउंटर पंच देने का टाइम आ गया है, वो भी धनाधन। काउंटर पंच देने के लिए भी उससे मिलना तो जरूरी है। ना, अब हमारे को ना बस अपनी फाइट पे ध्यान देना है और अपनी लाइफ पे। और हमारे सच की बात करी थी ना आपने, तो ये है हमारा सच। आप हमारा सच, कायरा है हमारा सच। एक और सच है जो अभी तक सपना है, पर बहुत जल्दी ना वो भी सच होगा, और वो है हमारा मेडल। बाकी सब झूठ है और सब बकवास है। आपने हमेशा हमारे को सपोर्ट किया है कार्तिक, हमारी बहुत मदद की है हमेशा। थैंक यू। आपकी वजह से ना हमारी लाइफ में एक बार फिर वो छोटी छोटी खुशियां ना वापस आ रही हैं। इन सब ने फिर से ना खोना चाहती मैं, और ना ही अपना फोकस हिलाना चाहती हूँ। सीरत, कोई कोई चोटें ऐसी होती है जिन्हें छेड़ा नहीं जाता।
वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। और किसी किसी चोट का इलाज उन्हें छेड़कर ही किया जाता है, मेरे कहने पर ही सही। पर इस चोट को एक बार छेड़ देना, ये कार्तिक, सीरत से नाराज होने की ना तो कोई वजह है ना जरूरत। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि उसका बीता हुआ कल उसके आज में मुश्किलें पैदा करे, लेकिन हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। अगर हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो प्लीज सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। वो बेचारी कैसे डील करेगी सबसे। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे कल और हमारे आज के बीच में ऐसी कोई दीवार नहीं होती जिसे लांघा ना जा सके। और मैंने भी कहा था ना आपसे कि हमारा बीता हुआ कल और हमारा आज कुछ अलग नहीं है। हमारा बीता हुआ कल कभी भी हमारे आज में आ सकता है, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। हाँ, उसका क्या करना है ये हम तय करेंगे। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि सीरत से ना अब कोई कुछ कहेगा ना उसके फैसला लेने के बाद। उसको जो भी तय करना है वो खुद तय करेगी। मैंने सिर्फ उसी पे छोड़ दिया है। ना कोई सवाल पूछेगा ना सलाह देगा। प्लीज मेरी इस बात की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। सीरत ने खुद कहा है कि वो उस लड़के से अब प्यार नहीं करती है मनीषी, तो हम किस बात को लेके इतना सोच रहे हैं? You're right, आंटी। वो कार्तिक जैसा इतना अच्छा लड़का छोड़ के क्यों जाएगी? I mean, प्यार है भी तो who cares? उसे कार्तिक जो दे सकता है वो तो नहीं दे सकता ना वो। I mean, comfort, liberty, support। कार्तिक जैसे आगे पीछे घूमने वाला लड़का तो नहीं है वो। हम लोग ना फैमिली पिक्चर का वेट कर रहे हैं। आप और सीरत दोनों साथ में आ जाओगे ना तो वो कंप्लीट हो जाएगी। बेटा, सीरत को थोड़ा वक्त चाहिए, फिर हम क्लिक करते हैं ना बच्चों से। तब तक हमें पता भी चल जाएगा कि फैमिली पिक्चर में कौन रहेगा और कौन नहीं। आप जाइए। सारे रिश्ते खत्म करने हैं या आगे बढ़ाना है, ये तुम तभी तय कर पाओगे सीरत जब उससे मिलोगे। मेरे बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, अपने लिए मिल लो उससे। जस्ट गो। आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता सीरत। एक बार मिल लो दोनों, बात कर लो, जो भी तुम्हारे मन में है वो कह सुन लो। अब तो काउंटर पंच देने का टाइम आ गया है, वो भी धनाधन। काउंटर पंच देने के लिए भी उससे मिलना तो जरूरी है। मत मारो हमारी सीरत को, मैं चला जाऊंगा उसकी जिंदगी से। मारो मत, कभी वापस नहीं आऊंगा। हमने कुछ टेस्ट किए हैं उनके, और उनके चेस्ट के पास हमें एक बुलेट लॉज्ड मिली, कुछ साल पुरानी लगती है। मारे को ना मिलना उससे, वो मारे को शादी के दिन छोड़कर चला गया। कार्तिक, कार्तिक छोरा। क्या हुआ अम्मा, आप हाफ क्यों रही है? सब ठीक है ना? सीरत कहाँ है? कट्टे ना मिल रही है सीरत, अंदर बाहर सब जगह देखा, कट्टे ना मिल रही है। पापा, सीरत कहाँ है? लास्ट टाइम वो कहीं पे चली गई थी और अब भी चली गई है। ये क्या हो रहा है पापा? आप लोग बार-बार कहाँ जा रहे हो?
एक ही दिन में इतना ड्रामा मेरी तो बर्दाश्त के बाहर है। गई कहाँ है लेकिन? हॉस्पिटल से तो खुद ही वापस आ गई थी वो। आ गई थी तो क्या वापस नहीं जा सकती है? कुंवर साहब ने तो वैसे भी कह दिया है कि कोई उससे ना कोई सवाल पूछ सकता है, ना उसे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत है, जो चाहे करेगी। हम तो मुंह भी नहीं खोल सकते। अरे क्या समझ रखा है मारे को? पब्लिक पार्क हो गए क्या? जब मन किया आ गए, जब मन किया छोड़ के भाग गए। क्यों आया तू रणवीर? और उस दिन क्यों ना आया था? तुम्हारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे थारे को रणवीर। अरे जे खुल क्यों ना रहा? खुलेगा भी नहीं क्योंकि लॉक्ड है। अंदर कोई नहीं है। अंदर जो पेशेंट थे वो डिस्चार्ज ले लिया उन्होंने तो। अकेले? नहीं, कोई फ्रेंड आए थे उनके, उन्होंने भी मना किया। हमने भी उनको काफी बोला कि जरूरत नहीं है जाने की, 1-2 दिन आराम करना चाहिए, पर पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी, चले गए वो, किसी की सुन नहीं रहे थे। मारे को पता है क्यों भाग गया तू रणवीर? यही तो करे है तू हमेशा, भाग ही तो जावे है बिना किसी कारण के, बिना कोई कसूर बताए, बस भाग जावे है। एक दीवार खड़ी करते हुए, एक दरवाजा जिसपे जितनी भी लाते मारते रहो ना, पर वो ना खुलता, ना खुलता। आज भी तन्ने वही किया रणवीर, आज फिर तन्ने वही किया। वही क्या तूने? चलो अच्छा ही हुआ जो सीरत यहाँ आ गई। बहुत हिम्मत चाहिए थी उसके लिए। बात अच्छे या बुरे किसी भी नोट पे खत्म हो, लेकिन बात होना जरूरी है। उसके लिए जानना भी जरूरी है कि रणवीर उस दिन मंदिर में क्यों नहीं आया था। एक्सक्यूज मी सर, कौन चाहिए आपको? वो रणवीर। वो अपने फ्रेंड के साथ चले गए। किस फ्रेंड के साथ? लड़का या लड़की? मेरा मतलब सीरत आई थी क्या यहाँ? हाँ, आई भी और गई भी। पेशेंट उनके आने से पहले ही जा चुके थे। तो फिर सीरत कहाँ गई? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।